Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, ऑल अबाउट मैप्स। दैट मीन्स आज हम मैप्स के बारे में जानने वाले हैं। मैप्स का यूज जब से आप लोगों का सब्जेक्ट भाई सोशल साइंस रहा है, जब तक रहा है, मैप्स तो आपने देखा ही, और इन जनरल भी मैप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मुझे लगा कि मुझे टॉपिक आपके लिए लेकर आना चाहिए। तो पहले आप क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, आप लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फटाफट से लाइक करो, शेयर करो। फिर देख लेते हैं कि क्या कह रहा है हमारा मैप्स। मैप क्या होता है, मैप के टाइप्स क्या होते हैं, और भी कुछ कंपोनेंट वगैरह होते हैं क्या मैप के? तो जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। मैप क्या होता है, एक तरीके की ड्राइंग होती है, रिप्रेजेंटेशन होता है ना। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये क्या एक तरीके की ड्राइंग ही दिख रही है। ये आपके सारे कॉन्टिनेंट है, आपको दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना, आपको दिखेगा अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये आपको कैसा दिख रहा है, एक तरीके की ड्राइंग जैसा ही दिख रहा है ना। तो क्या होता है, मैप इज A map is a representation or a drawing of the earth surface। ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है और ड्राइंग होती है अर्थ सरफेस की, और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। या तो हम क्या करते हैं, इसका कुछ हिस्सा भाई फ्लैट स्केल पे ड्रॉ, मतलब फ्लैट्स पे ड्रॉ करते हैं, है ना, फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू अ स्केल, स्केल का यूज करते हुए। तो एक इसके बारे में बात की जा रही है, मैप के बारे में बात की जा रही है कि मैप क्या है, रिप्रेजेंटेशन है और ड्रॉइंग है ना अर्थ सरफेस का। क्लियर हुआ, आया समझ में? अर्थ सरफेस का मतलब अर्थ में जो भी चीजें हम देखते हैं, कंट्री देखते हैं, कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, विलेजेस देखते हैं, जो भी चीजों की मतलब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ड्राइंग फॉर्म में करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके हेल्प से, मैप के हेल्प से। और कैसा रहता है, फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। हमारा जो मैप होता है ना, बहुत से पर्पसेस के लिए, बहुत से चीजों के लिए यूजफुल होता है। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। एक ही मैप बहुत से, मतलब एक छोटे से एरिया के बारे में बहुत सी जानकारी दे सकता है, बहुत से फैक्ट्स बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ये एरिया है ना, ये कोई एरिया हो गया, तो आप यहाँ पे मैप ड्रॉ कर रहे हो, तो ये क्या है, फ्लैट सरफेस ही है। क्या है, फ्लैट सरफेस ही है ना। यहाँ पे आपको जैसे बनाना हो, पेड़ बनाने हैं ना, पेड़ दिखाने की भाई यहाँ पे ट्रीज हैं, आपने बना दिए, ट्रीज बना दिए। आपको क्या बनाना है, वेल बनाना है, आपने कुआं बनाना है, कुआं दिखाना है भाई, आपने कुआं बना दिया, ये चीजें बना दी। और क्या चीजें दिखानी, जैसे आपको माउंटेन एरिया दिखाना है, पहाड़ दिखाने, आपने पहाड़ बना दी। आपको रेलवे लाइन दिखानी है, आपने रेलवे लाइन बना दी। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जीरो क्रॉस नहीं खेल रहे, मतलब मैप में आपने क्या कर दिया, चीजें ड्रॉ करके बता दी। क्लियर हुआ। Another map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. अब another जो एक मैप होता है वो क्या कंटेन करता है, फैक्ट्स कंटेन करता है। जैसे बड़ी बुक, कोई बड़ी बुक हो गई जिसमें खूब सारे मैप्स हैं और उन मैप्स में कुछ खास खास फैक्ट्स, खास खास चीजें अवेलेबल हैं। और जब बहुत सारे मैप्स साथ में रखे जाते हैं तो हम उनसे हमें क्या मिलता है, उनसे हमें मिलता है एटलस, है ना। यानी कलेक्शन ऑफ मैप या बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। क्लियर हो गया। एक मैप तो मैप कहलाता है, लेकिन मैप का कलेक्शन, ऐसी जो बुक मिलती है उसको हम एटलस बोलते हैं, ध्यान रखना। तो मैप बेसिकली क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है ना, फ्लैट सरफेस पर, है ना, जिसका हम बनाते कैसे, स्केल का यूज करके। अब स्केल वही आपकी नॉर्मल वाली स्केल, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उसी स्केल की बात की जा रही है। ठीक है, चलो। Atlases are of various sizes, measurement drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. Atlases की बात किया जाए तो ये भी बहुत सारे साइजेस के मिलेंगे और इनका जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट स्केल्स के अकॉर्डिंग चलता है। अब ये स्केल क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी। मैप्स क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मैप्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें कोई भी जानकारी लेनी है तो उससे ज्यादा हमें कौन प्रोवाइड करेंगे, मैप्स। कौन प्रोवाइड करता है, मैप प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और ये मैप क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है और थीमेटिक मैप्स होते हैं। तो क्या हो गए, 3 टाइप्स हो गए हमारे मैप के, क्या क्या, पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक मैप। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो फिजिकल मैप है, तो फिजिकल मैप क्या शो करता है, नेचुरल
नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के नेचुरल फीचर्स को कौन शो करता है? मैप शो करता है। जैसे नेचुरल फीचर्स में क्या क्या आ जाएंगे? वाटर बॉडीज या ओशंस लिख देते हैं, ओशंस, रिवर्स, है ना, माउंटेन्स, ये सारी चीजें कौन शो करता है? किसमें शो होता है? फिजिकल मैप में, यानी जो नेचुरल फीचर शो करता है। पॉलिटिकल मैप की बात करें तो ये क्या शो करता है? शोज पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज of a country, district, cities, क्लियर इसका। अब थीमेटिक मैप क्या होते हैं? बेस्ड ऑन जो किस पर बेस्ड होते हैं? स्पेसिफिक थीम्स पर बेस्ड होते हैं ना, प्रॉपर स्पेसिफिक थीम्स रहेगी उस पर ये बेस्ड रहते हैं। तो हमारे मैप के क्या हो गए? 3 टाइप्स हो गए, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप, है ना। इसको और अच्छे से मैं अभी समझाऊंगी। समझ में आया? इतना ब्रीफ में समझ में आया? तो ये मतलब इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना कि 3 बेसिक टाइप होते हैं। आगे बढ़े, चलो। तो इसमें देख लिया नेचुरल फीचर शो कर रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल बाउंड्री शो की जाती है और इसमें स्पेसिफिक थीम की फॉरेस्ट का मैप दिखाना है या किसी पॉपुलेशन से रिलेटेड मैप दिखाना है, तो ये सब दिखाया जाता है। थीम आपको दे दी जाती है उस पर बेस्ड। अब बात की जा रही है फिजिकल मैप की, तो आप यहां देखो और इसको देखो, है ना। फिजिकल पॉलिटिकल ऊपर नीचे ही है, तो अच्छे से देख लो कि दोनों ही दिखा क्या रहे हैं? हमारे कॉन्टिनेंट और ओशन ही दिखा रहे हैं। यह आपके सारे कॉन्टिनेंट्स हैं 7, और यहां भी आपके वही 7 कॉन्टिनेंट्स है और 5 ओशन है। लेकिन सी द ह्यूज डिफरेंस, यहां पर आपको अलग ही बाउंड्री वगैरह दिख रही है। दिख रहा है ना आपको कि एक कॉन्टिनेंट है तो उसके अंदर अलग अलग कंट्री, उनकी बाउंड्री दिख रही है। यहां पर आप क्या देख रहे हो? फिजिकल फीचर्स देख रहे हो। जैसे आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीजें आपको मतलब ऐसे हाईलाइट की जा रही, ग्रीनरी, ये सारी चीजें दिखाई जा रही। तो नेचुरल फीचर देखो, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एटसेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। ऐसे मैप जो क्या शो करते हैं? नेचुरल फीचर शो करते हैं अर्थ के, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, ओशंस हो गया, इन्हें क्या बोला जाता है? फिजिकल और रिलीफ मैप। इन्हें क्या बोलते हैं? फिजिकल और रिलीफ मैप कहा जाता है। तो क्लियर हुआ, ये क्या होते हैं? वो मैप जो क्या शो करते हैं? नेचुरल फीचर्स, जैसे मैंने बता दिया। इसको फिजिकल के साथ साथ रिलीफ मैप भी कहा जाता है। पॉलिटिकल मैप, मैप्स शोइंग सिटीज, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political map. मैप्स जो क्या शो करते हैं? सिटीज शो करते हैं, टाउन शो करते हैं, विलेजेस को शो करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज को शो करते हैं, स्टेट्स को शो करते हैं वर्ल्ड की, है ना, उनकी बाउंड्रीज के साथ, विद देयर बाउंड्रीज। तो उन्हें क्या बोला जाता है? पॉलिटिकल मैप। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर बाउंड्री दिख रही है, जैसे अल्जेरिया है, लिबिया है, इजिप्ट, ये प्रॉपर दिख रहा है। ये इंडिया है, पाकिस्तान है, तिब्बत, चाइना, नेपाल, अलग ही दिख रहा है आपको। बाउंड्री से आप पता कर पा रहे हो, ये रशिया है ना। यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट्स देख रहे हो, मैक्सिको देख रहे हो, कनाडा देख रहे हो, ब्राजील देख रहे हो, यहाँ पे बोलिविया, तो दिख रहा है ना क्लियर आपको? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आ गया समझ में? तो ये क्या हो जाएंगे आपके? 2 मेन मैप हो गए, फिजिकल हो गया और एक क्या हो गया? पॉलिटिकल मैप। तो आपको खुद ही डिफरेंस दिख रहा होगा। आगे बढ़े, चलो। अब थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप क्या हो जाते हैं? थीम पर बेस्ड मैप हो जाते हैं, है ना, जो थीम पर बेस्ड मैप रहेंगे। जैसे सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड, कुछ मैप क्या करते हैं? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर ही फोकस करते हैं, जैसे रोड मैप हो गया, रेनफॉल का मैप हो गया, है ना। जो ऐसे मैप्स होंगे जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज शो कर रहे हैं, एक्सेट्रा, इन्हें क्या बोला जाता है? थीमेटिक मैप्स। सूटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। अब क्या होता है? इस मैप्स पे जो भी सूटेबल टाइटल होंगे, जो लगेंगे भाई सूट हो रहे हैं, वो टाइटल इनके साथ दिखा दिए जाते हैं, प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, है ना, ऐड कर दिए जाते हैं। क्लियर हुआ कि जैसे अगर फॉरेस्ट का दिखाया जा रहा है तो फॉरेस्ट मैप होगा, रोड्स का दिखाया जा रहा है तो रोड मैप होगा, इंडस्ट्रीज दिखाई जा रही तो इंडस्ट्री मैप होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़े, ये आपका थीमेटिक मैप है। चलो, नाउ मैप के कंपोनेंट्स। तो हमारे मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं हमारे मैप के कंपोनेंट्स? डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल। ये क्या हो गए हमारे मैप के कंपोनेंट्स? फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डायरेक्शन,
थर्ड हो जाएगा सिंबल, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। सबसे पहले बात की जा रही है किसकी, किसके बारे में बताया जा रहा है, डिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। Maps are drawing which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduce scale, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. It can only be possible when the small distance on a paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. डिस्टेंस की बात की जा रही है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं जैसे मुझे अपने घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस बताना है तो रियल में मैं बोलूंगी भैया 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, लेकिन मैप इतना बड़ा थोड़ी बनाऊंगी कि मैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का मैप, मैं क्या करूंगी उसके डिस्टेंस को शॉर्ट कर दूंगी, किसका यूज करके, स्केल का यूज करके डिस्टेंस को रिड्यूस कर दूंगी। क्लियर हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे दिखाना है होम टू ये क्या है, होम टू ऑफिस, रियल डिस्टेंस, ये रियल डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस ऑन अ मैप। और ये क्या डिस्टेंस ऑन मैप, तो रियल डिस्टेंस क्या शो हो रहा है, रियल डिस्टेंस हो जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर और मैप में मैंने शो कर दिया 2 सेंटीमीटर, है ना। तो इनका बीच का जो रेशो बोला जा रहा है वो क्या हो जाता है, हमारा स्केल। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, स्केल क्या होता है, यहां पे बताया गया स्केल इज द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, है ना। रेशो मतलब स्केल इज इक्वल टू एक्चुअल distance shown on the ground by ठीक है, और क्या हो जाएगा, किसका रेशो है, एक्चुअल डिस्टेंस जो हमें ग्राउंड में शो हो रहा है और जो डिस्टेंस हमें शो हो रहा है किसमें, मैप में, डिस्टेंस शोन इन अ मैप। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, हमारी स्केल हो जाती है। अब इसको पहले पढ़ते हैं फिर मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। देखो मैप्स क्या होती है, ड्राइंग होती है जो इंटायर वर्ल्ड को बिल्कुल रिड्यूस करके हमें दिखाती है। हम जो पूरे अर्थ के बारे में देखते हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स देखते हैं या कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज देखते हैं, कंट्रीज के अंदर भी स्टेट्स वगैरह डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, तो ये तो रियल में बहुत बड़ा है ना, तो हम उनको बिल्कुल छोटे से इतने से पेपर में देख लेते हैं। ठीक है, और वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, या हम कह सकते हैं कि मैप को स्केल को छोटा करके दिखाया जाता है, बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली। लेकिन ये जो रिडक्शन है ना, इसको बहुत ही सोच समझ के और केयरफुली करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा दिखाना पड़ता है कि जो हम मैप में दिखा रहे हैं डिस्टेंस और जो रियल में है वो कैसा लगे, रियल लगे, कोई ऐसा नहीं लगे कि भाई कुछ भी अपनी मर्जी से किया हुआ है, सही होना चाहिए। तो ये पॉसिबल कब है, इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये जब भी पॉसिबल है कि जो पेपर में स्मॉल डिस्टेंस शो हो रहा है वो रियल के बड़े डिस्टेंस के बराबर ही हो, यानी जो मैप में हम 2 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं तो वो रियल के 10 किलोमीटर के जितना होना चाहिए भैया। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, तो इसीलिए हम स्केल का यूज करते हैं। स्केल क्या होती है, स्केल जैसे कि अभी हमने देखा, ये एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड में शो होता है और जो डिस्टेंस शो होता है मैप में, उनका रेशो होती है क्या, हमारी स्केल। अब जैसे मैंने बताया होम टू ऑफिस रियल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस ऑन मैप 2 सेंटीमीटर है, दैट मींस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर।
इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, और स्केल हमारी सेंटीमीटर्स मीटर्स में ही रहती है। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्केल का यूज करते हैं ताकि छोटे प्रिसाइज फॉर्म में किसी भी जगह के बारे में दिखा पाए। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। तो ये अच्छा एक फंक्शन या फीचर वो कह सकते हैं हम, कंपोनेंट है मैप का, डिस्टेंस। When large areas, अब जब हमें लार्ज एरिया दिखाने हो तो देखो स्केल का यूज करते हैं, लेकिन कितना अच्छा उल्टा है कि जब हम लार्ज एरिया दिखाना चाहते हैं, जैसे हमें कॉन्टिनेंट दिखाना है, हमें क्या दिखानी है, हमें कंट्रीज दिखानी है, कॉन्टिनेंट दिखाना हो, कंट्रीज दिखाना हो, तब हम यूज करते हैं स्मॉल स्केल मैप का। कितना बड़ी है, यानी जब हमें बड़ी बड़ी चीजें दिखानी है तो हम स्मॉल स्केल मैप का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। मतलब आप ये समझ जाओ कि रियल में जो डिस्टेंस है 500 मीटर किलोमीटर का है, तो हम मैप में कितना दिखा रहे हैं, सिर्फ 5 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं। यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। कितना छोटा कर दिया हमने। तो बड़ी चीजों को हम किस में दिखा रहे हैं, छोटे उसमें दिखा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल मैप, यानी बड़ी बड़ी चीजें हम दिखा रहे हैं इसमें। नाउ व्हेन अ स्मॉल एरिया, जब हमें स्मॉल एरिया दिखाना है, जैसे विलेज दिखाना है ना, टाउन वगैरह ये सारी चीजें दिखानी है, तो तब हम लार्ज स्केल का यूज करेंगे। दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। यानी अगर मैं 5 सेंटीमीटर का यूज करना है तो हम सिर्फ 5 मीटर के यूज करेंगे। तो आपको पता है 5 मीटर और किलोमीटर में कौन बड़ा है, अच्छे से पता है। तो यानी क्या कर दिया इसमें हमने, 500 किलोमीटर, इतना लंबा डिस्टेंस को सिर्फ 5 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, है ना। और छोटी जगहों को, जैसे हमें विलेज दिखाना है, टाउन्स दिखाना है, तब हम बड़े स्केल का मैप का यूज करते हैं। यानी हमें सिर्फ 500 मीटर हम दिखा देंगे 5 सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, स्केल का हम यूज करते हैं। तो ये क्या है आपका, लार्ज स्केल का यूज हो रहा है, और यहाँ पे स्मॉल स्केल का यूज हो रहा है। स्मॉल स्केल किसके लिए यूज करें, बड़ी बड़ी जगहों के लिए, और लार्ज स्केल यूज कर रहे हैं छोटी छोटी जगहों के लिए। ऑपोजिट ले लेना। क्लियर? चलो। नाउ सेकंड होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन भी आपके मेजरली 8 टाइप्स के होते हैं। मेन तो हम 4 टाइप्स के बोलते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जिन्हें हम कार्डिनल साइंस बोलते हैं। लेकिन 4 और होते हैं, नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, साउथ वेस्ट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, साउथ ईस्ट हो जाता है, जिसे हम इंटरमीडिएट साइंस भी बोलते हैं। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। दिस एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस एरो शो दिस नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। अब क्या बोला जाता है, जैसे मैप में हमेशा हमें ऊपर साइड में एक एरो सा दिखाया जाता है ना, एन लिखा रहता है, तो वो एन किसको डिनोट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे ई से ईस्ट, एस से साउथ, डब्ल्यू से वेस्ट, ऐसी एन से नॉर्थ। When you know the north, you can find out other directions for people. Example, east, west and south. People बोल रहे हैं, सॉरी, है ना। क्या बोला जा रहा है, जब हम नॉर्थ डायरेक्शन अगर हमें पता चल जाए, अगर मुझे पता चल गया कि भाई इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर मुझे पता चल गया भैया ये नॉर्थ है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये ईस्ट है, मुझे पता चल जाएगा कि ये साउथ है, मुझे पता चल जाएगा ये साउथ है, मुझे पता चल जाएगा ये वेस्ट है, पता चल जाएगा ना। क्लियर? देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट। 4 मेजर हमारे डायरेक्शन होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइंस। तो ये वाले जो हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कार्डिनल साइंस। इंटरमीडिएट साइंस क्या हो जाएंगे आपके, ये वाले, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में है ये आपके इंटरमीडिएट साइंस है, जो रेड कलर में है आपके कौन से, कार्डिनल साइंस है। और ये क्या हो जाता है, आपका कंपास हो जाता है। कंपास में 2 ही डायरेक्शन आपको दिखाए जाते हैं, एक क्या दिखाया जाएगा, इस तरफ नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ दिखाया जाएगा, तो इस तरफ पता चली जाएगा आपको ईस्ट है, और इस तरफ पता चल जाएगा आपको वेस्ट है। क्लियर हो गया? तो डिसीजन बोल रही हूँ, डायरेक्शन में इतना ज़्यादा मतलब समझने का है नहीं। मेजर आपके 8 डायरेक्शन है, जिसमें से 4 कार्डिनल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और बाकी के 4 वो आपके हो जाएंगे इंटरमीडिएट। क्लियर? चलो, नाउ सिंबल्स। अब कई बार क्या होता है ना, मैप मुझे कहीं किसी जगह का दिखाना है, तो मुझे पुलिस स्टेशन देखना है, या मुझे मंदिर देखना है, या मुझे कुआं देखना है, या वाटर बॉडी देखनी है, तो क्या रियल में बना होगा क्या मैप में कि कुआं बना है प्रॉपर, या पुलिस स्टेशन बना दिया? नहीं। तब इसके लिए क्या यूज किया जाता है, सिंबल्स का यूज किया जाता है। ये तो इतने सारे सिंबल्स है ना, इनका यूज किया जाता है। इट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ अ मैप। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और अ वेल, सो दे आर शोन
शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन, है ना। ये क्या होता है, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे मैप का, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स। ये बहुत ही मुश्किल है कि हम किसी भी डिफरेंट फीचर्स का एक्चुअल शेप और साइज नहीं दिखा सकते। मैंने बताया ना कि रियल में पुलिस स्टेशन इतना बड़ा ड्रॉ नहीं कर सकती, माउंटेन्स ड्रॉ नहीं कर सकती, स्कूल ड्रॉ नहीं कर सकती, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, रोड्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, ट्री, रेलवे लाइन्स, ये सब वेल, कुएं वगैरह, ये मैं नहीं बना सकती। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स। सो इनको कैसे शो किया जाता है, कुछ लेटर्स का हम यूज करते हैं इनको दिखाने के लिए, जैसे लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स का हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो ना आप, कलरफुल दिख रहा है, ग्रीन, और आपको ये ग्रीन, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया। These symbols give a lot of information in a limited space. Limited space, छोटी सी स्पेस में, छोटी सी जगह में ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने में हेल्पफुल होती है। With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read. With the use of these symbols, इन symbols की मदद से मैप्स को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं, और इनको समझना भी, रीड करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ना। तो जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, ये रेलवे लाइन है, ये रही, अगर ऐसा दिख जाए तो आप समझ जाओगे रेलवे लाइन है। ब्रॉड गॉज वाली ये है, मीटर गॉज वाली ये है, रेलवे स्टेशन, ऐसा दिख जाएगा। रोड्स में भी मेटल और अनमेटल रोड, तो मेटल रोड ऐसी दिखेगी, अनमेटल रोड ऐसी दिखेगी। बाउंड्री देखोगे, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज, तो ऐसे दिखेंगे, ऐसा होगा, ऐसे जो है सिंबल्स बने होंगे। अगर आपको कहीं जाना है, आपको पता करना है भाई चर्च कहाँ है, तो आप चर्च का ये वाला साइन देख के समझ जाओगे कि भाई हाँ यहाँ पे चर्च है ना। तो ऐसी मॉस्क के लिए बना है, छतरी और टेंपल के लिए बना है। आपको पता करना है पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो पोस्ट ऑफिस के लिए जैसे ही आपको पीओ दिख जाएगा, आप समझ जाना भाई पीओ मतलब कोई प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात नहीं करे, पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, पीटीओ, पुलिस स्टेशन देखना है तो पीएस लिखा होगा, आप समझ जाएंगे। यानी रियल में बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ है, आप किसका यूज कर रहे हो, किसको देख के आइडिया लगा रहे हो कि भैया हाँ ये इस डायरेक्शन में ये बना हुआ है, यानी पुलिस स्टेशन इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, क्लियर। सेटलमेंट यानी जहां लोग रहते हैं वो आपको दिखेगा इस तरीके से, ग्रेवयार्ड है ना, ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान जिसको बोला जाता है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ट्रीज और ग्रासेस, अगर ऐसा दिखेगा यानी पेड़ पौधे, और यहाँ दिखेगा तो आपको घास फूस मिलेगी, ग्रासलैंड्स मिलेंगे। तो ये सारे सिंबल्स है जो क्या कन्वे कर रहे हैं कि भैया मैप में अगर ऐसा दिख जाए तो आप समझ जाना कि कौन सी जगह कहाँ है, क्योंकि रियल में बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम इन कलरफुल सिंबल्स का, शेड्स का यूज करके चीजों को बताते हैं मैप में, क्लियर। तो मैप में हमारे सिंबल्स, डिस्टेंस और डायरेक्शन कितना जरूरी है। देखो डिस्टेंस क्या करेगा, स्केल के थ्रू छोटा कर देगा साइज को, है ना, रियल में हम नहीं दिखा सकते। डायरेक्शन क्या करेगा, हमें डायरेक्शन बताएगा कि वेस्ट जाना है, ईस्ट जाना है, नॉर्थ वेस्ट जाना है या नॉर्थ ईस्ट जाना है, ये बताएगा। सिंबल क्या करेगा, रियल में तो हम बना नहीं सकते कि कौन सी जगह कहाँ है, तो हम सिंबल देख के पता करते कि भाई हाँ यहाँ पे मंदिर का ये सिंबल है, या पीओ लिखा है तो पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे, पीएस है तो पुलिस स्टेशन यहाँ पे है, क्लियर हुआ। तो सिंबल भी क्या हो जाता है, हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। हमारा जो मैप होता है उसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब जो हर कोई को पता हो या हर कोई जान पाए। यूनिवर्सल यानी सबका, यूनिवर्स यानी सबके लिए। तो ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है जो सब कोई समझ सके। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नेपाल चले गए तो आप बोलोगे कि भैया ये ब्लू तो मैं तो समझ रहा था कि भाई यहाँ पे कैनल है, मतलब यहाँ पे जो है टैंक वगैरह है, तो वो बोलेंगे नहीं ये ब्लू तो हमने पेड़ों के लिए बनाया है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सेम ही रहेगा। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस, भाई बहुत से कलर्स यूज किए जाते हैं सेम पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स। तो कॉमन है, आपने भी नोटिस करा होगा कि ब्लू कलर दिखा रहे हैं यानी वाटर बॉडीज के लिए दिखा रहे होंगे, रिवर, ओशंस वगैरह। ब्राउन दिखा रहे तो माउंटेन रेंजेस, माउंटेन्स के लिए दिखा रहे होंगे। येलो दिखा रहे तो प्लेट्यूज के लिए दिखा रहे होंगे, और ग्रीन कलर दिखा रहे हैं तो किसके लिए यूज हो रहा है, प्लेन्स वगैरह के लिए। क्लियर आया समझ में। तो हम क्या करते हैं, मैप को किस तरीके से यूज करते हैं, कितने हमारे मैप के प्रकार होते हैं, मैप के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमें पता चल पाती। तो आई होप आपको ये काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलो, इतनी इंपॉर्टेंट जो है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।